हेलो गाइस, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं वली। में ये होना गांव का नाम सुनते ही दिमाग में आती है एक ऐसी तस्वीर जहां हॉस्पिटल है मगर फैसिलिटीज नहीं, स्कूल है मगर अच्छे टीचर्स नहीं, सड़कें हैं मगर पानी की सही निकासी के लिए नालियां नहीं। जो गांव बहुत डेवलप्ड है वहां अब एक या दो बैंक्स, बड़ी दुकानें, कोई छोटा मोटा शोरूम आदि मिल जाते हैं। गिने चुने मकान ही आलीशान होते हैं। लोगों के पास गाड़ियां तो हैं मगर महंगी गाड़ियां अगर किसी के पास है तो वो गांव के सबसे अमीर गिने चुने लोग होंगे, ऐसा माना जाता है। गांव मतलब किसानी, चूल्हे, न 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी, न कोई बिजनेस। चाहे कितना ही डेवलप्ड हो जाए कोई गांव, मगर किसी डिस्ट्रिक्ट के 4 गांव में से कोई एक इंसान ही होगा जो फॉरेन में काम करता होगा। तरक्की के मामले में थोड़ा पीछे ही रह जाता है गांव। यही इमेज है भारत के गांव की। अगर आपके मन में भी गांव की ऐसी ही तस्वीर है तो आज सब कुछ बदलने वाला है। आज हम आपको दिखाएंगे भारत का ऐसा गांव जिसे देखकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये भारत ही है। यूएस और कनाडा जैसे देशों के गांव को भी पीछे न छोड़ दे ये भारत का गांव तो कहिएगा। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत के सबसे अमीर गांव में, रिचेस्ट विलेज ऑफ आवर कंट्री। इस अमीर गांव को देखने के लिए आपको चलना होगा हमारे साथ गुजरात। दोस्तों, गुजरात के कच्छ जिले का यह गांव जिसका नाम है मधापार, बैंक डिपॉजिट्स के मामले में भारत का सबसे अमीर गांव है, जहां एक या दो या तीन नहीं बल्कि पूरे 17 बैंक है। यही नहीं, इन बैंकों में कुल 2000 करोड़ रुपए जमा है। ये गांव भी काफी बड़ा है। यहाँ 7600 हाउसेस एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, जिनका लाइफस्टाइल शहरों में रह रहे लोगों से भी कहीं ज्यादा बेहतर है। यहाँ की सुख सुविधाएं भारत के किसी भी दूसरे गांव से बेहतर है और यहाँ इलेक्ट्रिसिटी और ड्रिंकिंग वाटर को छोड़कर बाकी ज्यादातर डेवलपमेंट सरकार ने नहीं बल्कि खुद गांव वालों ने मिलकर किया है। यहाँ के लोग हाईली मोटिवेटेड है, डेडिकेटेड है। यहाँ बचपन से ही बच्चों को अपना व्यापार करने के लिए मोटिवेट किया जाता है। यहाँ हर घर में एक ऐसा इंसान होता है जो यूके, यूएस या कनाडा जैसे देशों में काम कर रहा है। किसी परिवार का एक भाई दूसरे देश में काम करने जाता है और एक भाई परिवार के साथ रहकर उसका ख्याल रखता है और खेती करता है। यहाँ के जो लोग फॉरेन में काम करते हैं वो भारत आकर यहाँ वेंचर एस्टैब्लिश करते हैं और गांव वालों को रोजगार के अवसर प्रोवाइड करते हैं। यहाँ की सड़कें बिल्कुल साफ, लंबी चौड़ी, डेवलप्ड और शहरों से कनेक्टेड है। मधापार में एवरेज पर कैपिटा डिपॉजिट लगभग 15 लाख रुपए है। यहाँ टॉप क्लास स्कूल्स, फुल्ली एयर कंडीशनड बिल्डिंग्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, टेम्पल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट और यहाँ तक कि झीलें भी हैं, वो भी बिल्कुल साफ सुथरी। यहाँ बड़े बड़े वॉलीबॉल कोर्ट और एडवांस्ड वेडिंग वेन्यू कोर्ट भी है। दोस्तों, यहाँ के घर बहुत ही आलीशान हैं और हर घर में मर्सिडीज जैसी बड़ी और मॉडर्न कारें हैं। खबरों की माने सन 1968 में लंदन में मधापार विलेज एसोसिएशन नाम की एक एसोसिएशन बनाई गई, जो इसी गांव के लोगों ने मिलकर बनाई।
वो लोग जो मधापार से काम करने के लिए लंदन जाकर बसे थे, और इसका एक ऑफिस गांव में भी बनाया गया था ताकि लंदन से डायरेक्ट कनेक्टिविटी बनी रहे। ऐसा करने का उद्देश्य था अपने कल्चर और अपनी वैल्यूज को जिंदा रखना। दोस्तों, ये गांव तो बहुत बड़ा है, लेकिन गुजरात के दो ऐसे गांव और भी हैं जो भारत के किसी और गांव की तरह ही छोटे हैं, लेकिन यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं। सबसे पहला है बल्दिया, जो कच्छ में ही है। ये भुज से 20 किलोमीटर दूर पड़ता है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी यूरोपियन कंट्री की तस्वीरें हैं। यहाँ के लोग करोड़पति हैं। यहाँ भी ज्यादातर लोग विदेशों में काम करते हैं। बड़े बड़े घर, आलीशान मकान और बड़ी बड़ी गाड़ियां इस गांव की पहचान है। यहाँ के 8 बैंकों के पिछले 2 साल के डेटा के अनुसार यहाँ के बैंकों में लगभग 1500 करोड़ रुपए जमा है। यहाँ के लोगों की कई संपत्तियां विदेशों में हैं। वहां से रिटायर होने के बाद भी ये लोग अपने गांव में ही आकर रहना ज्यादा पसंद करते हैं। नैरोबी और कीनिया जैसे देशों में ये लोग काम करते हैं। यहाँ भी एडवांस्ड एजुकेशन, हॉस्पिटल्स, टेम्पल्स और स्पोर्ट्स कोर्ट जैसी बहुत सारी फैसिलिटीज हैं जो शहरों में भी नहीं मिलती। कहा जाता है कि कई साल पहले ये गांव इतना अमीर नहीं था, लेकिन यहाँ के लोग एजुकेशन पर बहुत फोकस करते थे। पहले केवल कुछ एजुकेटेड लोगों ने ही विदेशों में जाकर काम करना शुरू किया था। सभी विदेशों में रोजगार के अवसर ढूंढने लगे और सफल भी रहे। धीरे धीरे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की फैसिलिटीज और लोगों का लाइफस्टाइल विदेशों से भी बेहतर हो गया। दोस्तों, अब एक ऐसे गांव के बारे में बताते हैं जो है तो गुजरात में ही, लेकिन शायद आपने उसका नाम नहीं सुना होगा। इसे NRIs का गांव भी बोला जाता है कि यहाँ के हर घर में कुछ ऐसे सदस्य हैं जो NRI हैं या फिर यहीं से विदेशों में काम करते हैं। इस गांव का नाम है धर्मज, और ये कहीं से भी गांव जैसा कतई नहीं लगता। यहाँ हर घर में मर्सिडीज और BMW जैसी गाड़ियां तो है ही, साथ ही गांव के ही अंदर मैकडोनल्ड जैसे रेस्टोरेंट भी हैं। ये गुजरात की आणंद डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ के लोग रूरल सराउंडिंग्स में अर्बन लिविंग का आनंद लेते हैं। हर घर से एक इंसान विदेशों में व्यापार करता है। इस गांव की अपनी खुद की एक वेबसाइट भी है जिसमें इसके बारे में सब कुछ बताया गया है। इस गांव में एक डायरेक्टरी है जो हर घर का हिसाब किताब रखती है। कौन किस देश में है, कितने लोग बाहर काम करते हैं, कितने समय से करते हैं। उस डायरेक्टरी के अकॉर्डिंग इस गांव के लगभग 1500 फैमिली के लोग यूके में, 200 फैमिलीज के लोग कनाडा में और 300 फैमिलीज के लोग यूएस में काम करते हैं, और लगभग 5 फैमिलीज पूरी तरह अब्रॉड में ही सेटल हो गई है। यहाँ का विकास पूरी तरह इस गांव के लोगों ने किया है। यहाँ के लोगों की एजुकेशन ही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। यहाँ 14 नेशनलाइज्ड बैंकों की ब्रांचेस हैं और टावर भी हैं जो काफी मशहूर है। यहाँ बाहर से आने वाले लोगों के लिए AC गेस्ट हाउस, कॉटेजेस और बहुत ही एडवांस होटल्स भी हैं। ये भारत का सबसे विकसित गांव बताया जाता है। वाटर पार्क, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क्स, क्या कुछ नहीं है यहाँ। दोस्तों, ये शायद पहला ऐसा गांव होगा जिसकी एक कॉफी टेबल बुक भी पब्लिश हो चुकी है, जिसमें इस गांव की सारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और डेवलपमेंट को दर्शाया गया है। यहाँ 12 जनवरी को धर्मज डे भी बनाया जाता है गांव के नाम से, जिससे साफ पता चलता है कि इन लोगों को अपने गांव से, अपने कल्चर से, अपनी मिट्टी से कितना प्यार है। यहाँ एग्रीकल्चर और बाकी चीजों से पंचायत को भी सालाना 50 लाख की आमदनी होती है, ऐसा यहाँ के निवासियों का कहना है। यानी यहाँ अमीरी, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, हर एक क्षेत्र में विकास कूट कूट कर भरा हुआ है। दोस्तों, ऐसे गांव ये साबित करते हैं कि गांव का मतलब कच्चे मकान, कच्ची सड़कें, सुविधाओं की कमी और गंदगी नहीं है। गांव का नाम है विकास और साक्षरता। भारत के हर गांव और शहर अगर इन गांवों से सीखे तो शायद विकास के लिए सरकार की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बताइए, क्या देखा है आपने कभी इतना अमीर गांव? क्या आप गए हैं कभी इनमें से किसी एक गांव में? कमेंट करके अपने विचार जरूर व्यक्त करें। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प जानकारी पर वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। कीजिए जनाब, इनको लाइक कीजिए, बहुत जबरदस्त। ये होता ही है कि जब भी गांव के अंदर तरक्की होने लग जाती है, एक फर्द वाहिद की, किसी एक फैमिली की, तो वो भाग जाता है उस गांव से। वो कहता है कि बहुत गंदी जगह है, हम जरा एक अच्छी जगह पे जाके अपना घर ले लेते हैं। चाहे वो फिर शहर में आए या अच्छे गांव में आ जाए थोड़े से, या कुछ भी करके वो अपनी नकल मकानी करता है। करते करते फिर वो बाहर ही भाग जाता है। अक्सर ऐसा होता है। इस गाँव के एग्जाम्पल को छोड़ के भी बता रहा हूँ कि अक्सर ऐसी तरह होता है, और इसी तरह पे लोग पनपते हैं, फैमिलियां पनप जाती हैं, और होता है पनप जाती है। लेकिन अगर उसी जगह को पनपाना है ना, तो स्ट्रेटजी थोड़ी चेंज करनी पड़ती है।
लेकिन ये आम लोगों के बस की बात नहीं होती। मतलब ये कि ये उसी माइंडसेट के लोगों की बात है जिन्होंने ये मुल्क बनाया है, समझ रहे, जिन्होंने अंग्रेजों से आजादी लड़ी है। वही माइंडसेट ऐसा कुछ कर सकता है, मतलब कोई और माइंडसेट ऐसा नहीं कर सकता। वो भागने की सोचता है, जो टिकने की सोचता है ना, वो माइंडसेट थोड़ा अलग होता है। इन लोगों ने जो स्ट्रेटजी अपनाई, आप अगर गौर करें कि इन्होंने अपनी कम्युनिटी बना ली, गवर्नमेंट विद इन गवर्नमेंट हो गई है, समझ रहे हैं, स्टेट विद इन स्टेट टाइप की चीज हो गई है। इन्होंने कहा अब हम करेंगे जो हमें करना है, ठीक है। गवर्नमेंट तो आती रहती है, हर 5 साल बाद चेंज हो जाती है, जो भी है। कभी इनके मतलब की गवर्नमेंट आई, कभी कोई और गवर्नमेंट आ गई, तो फिर खत्म हो गया। ये हो गया ना, समझ रहे हैं। जब तक अच्छी वाली विकास वाली गवर्नमेंट आई तो जब तक विकास होता रहा, जब गवर्नमेंट चेंज हो गई तो वो जो विकास हो रहा था ना, वो भी खड्डे में चला जाता है। तो इस सिचुएशन के अंदर जो है ना, फिर लोग जो क्या करते हैं, अक्सर ये होता है, अपने मुल्क को गालियां देते हैं कि हाय हाय हाय, मैं यहाँ से भागना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, ये मुल्क ही खराब है, समझ रहे हैं। अपने ही मातृभूमि को लोग गाना बुरा भरा कहना शुरू कर देते हैं, उसके बाद बाहर जाके सेट हो जाते हैं। यहाँ पे इस सिस्टम को तोड़ा गया है, सिस्टम के खिलाफ जाके इन लोगों ने, क्योंकि ये एक दूसरे से एका इनका बहुत था, ये आपस में बहुत जुड़े हुए थे, जिसकी वजह से ये मुमकिन हो सका। वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं एक आइडिया लेके आया हूँ, दूसरा तो मेरा आइडिया नहीं पकड़ेगा तक कि वो मुझसे जुड़ा हुआ ना हो, वो मेरी हाँ में हाँ नहीं मिलाएगा। इन सब ने मिलकर ये काम किया, और जो लोग बाहर गए वो रेमिटेंसेस भेजते चले गए, और अपने कल्चर को इन्होंने कायम रखा एक तरह से। मतलब कि जब ये कह रहे थे कि यूके के अंदर जो लोग चले गए थे, तो उनसे कम्युनिकेशन बहाल रखने के लिए इन्होंने काफी वो की, तगोदो की, ताकि कल्चर जो है वो ना बदल सके उन लोगों का, वो लोग जो हैं वो वैसे ही रहें और याद रखें अपने लोगों को। तो बहुत बड़ी बात है कि वहां से रेमिटेंसेस यहाँ पे अब भी आते रहते हैं और आ रहे हैं, और उन्हीं रेमिटेंसेस से ये लोग तरक्की करते गए, फ्लोरिश होते गए, और वहीं के वहीं पल पाए। उसके बाद अपना सिस्टम बनाया। ये पूरा सिस्टम है, मतलब एक कम्युनिटी चलती है एक सिस्टम के तहत ना, क्लीनिंग, ये वो माइंडसेट बनाया। ये बहुत जबरदस्त था। मैं ऐसा सोचता था कि ऐसा हो सकता है, मुमकिन हो सकता है, लेकिन ये कर दिखाया इन लोगों ने। मतलब मुझे इमेजिन भी नहीं था कि ऐसा कोई गांव होगा, वो भी इंडिया के अंदर। ये फार्मूला चल सकता है, यानी कि गवर्नमेंट अगर आपको सपोर्ट नहीं कर रही किसी चीज के अंदर, या आपको कोई मुश्किल आ रही है, तो आप अपने तय, मतलब खुद कहते हैं ना, खुद ही आप कैसे कर सकते हैं सारा कुछ। तो ये एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, ये गांव जो था ना, कि इन्होंने खुद कर दिखाया, अपना करके एक सिस्टम को चलाया, और अभी भी चल रहा है, और बहुत ज्यादा प्रॉस्पर हो चुके हैं। मैं बिलीव नहीं कर सकता, मर्सिडीज और BMW इनके घरों में है, और ये अब भी उसी गांव के अंदर है, समझ रहे हैं। ये शिफ्ट नहीं हुआ है, इन्होंने वहां का सिस्टम क्लीन किया, उस जगह को बनाया। बहुत बड़ी बात है। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अगर हो सके तो मेरे चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब कर दिएगा। कोई बात बुरी लगी तो क्षमा कर दिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।